वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम। IUPAC नेम 12th बोर्ड का अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर होता है फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर उपसहसंयोजक की होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें से IUPAC जरूर हमारा बोर्ड क्वेश्चन के अंदर बोर्ड पेपर के अंदर आता है और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ये IUPAC आपको प्रिपेयर होना आवश्यक है। तो 5 या 10 मिनट के अंदर हम इसे कवर कर लेंगे। IUPAC क्या होता है, कैसे होता है। देखिए अब क्या होता है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। IUPAC का यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर डायरेक्ट करते हैं कि नामकरण हम कैसे करेंगे। आप कुछ बेसिक चीज़ें समझिए पहले IUPAC से रिलेटेड। K4 FeCN6 हमने जब चैप्टर कवर किया था तो हमने ये चीज़ भी देखी थी। अब देखिए हमारा ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर समन्वय क्षेत्र, और इसके यहाँ पे जो भी एटम लिखा होगा, जो एलिमेंट भी यहाँ पे है, जैसे K4 है हमारा, तो इसकी जो संख्या होगी वो हम कभी नहीं लेंगे जब हम इसका नाम लिखेंगे। दूसरा, अगर हमारा इस साइड में काउंटर एटम नहीं है और हमारा किस साइड में है, इस साइड में लिखा हुआ है Cl2, तो इसकी भी संख्या हम नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है, जो समन्वय क्षेत्र से बाहर हमारा परमाणु होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर जो हमारा एटम होगा, उसकी संख्या हम कभी भी नहीं लेंगे IUPAC में। सबसे पहली बात। अब इनका नोमेनक्लेचर इतना आसान है, जैसे आप इसका नाम बताइए, व्हाट इज़ दिस, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो एक कैटायन है और ये एनायन, धनायन और ऋणायन। हमेशा पहले नाम लिखा जाता है किसका, बोला जाता है किसका है, धनायन का, उसके बाद ऋणायन का, सोडियम क्लोराइड। सेम यहाँ पे भी रूल है। क्या रूल है यहाँ पे, देखिए अगर पोटेशियम पे एक पॉजिटिव है तो ये 4 किसका आया हुआ है, इसका, तो इस पर 4 नेगेटिव है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा और फिर पूरे का इसका नाम लिखा जाएगा। अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड ऐसा है FeCl2 और Br2 और क्या I2 ऐसा है, तो एक बात समझ लीजिए, जब इधर होगा तो पहला हमेशा पॉजिटिव वाला होता है। अब ये आयोडीन कैसा है, माइनस का, तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला पॉजिटिव का होगा। जब ये पॉजिटिव का होगा तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा। पहले नाम किसका लिखा जाएगा, इस वाले का पहले नाम लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप समझे ना। देखिए तो पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, फिर ऋणायन का, पहले धनायन का और फिर ऋणायन का। 2 प्रकार के IUPAC नेम हमारे पास में है। अब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करेंगे, एक रूल है, वही आप रूल याद रखें, ओवरऑल सब आपको याद रहेंगे। ये है हमारा K4 FeCN6। जब भी हम IUPAC नेम बनाएंगे इस रूल को फॉलो करेंगे। ये हमारा बाहर का एटम, इसका नाम होता है काउंटर एटम। ये भी कौन से वाला है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में वाला होता है। तो लेफ्ट वाले काउंटर एटम का नेम सबसे पहले प्लस, उसके बाद नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की कितनी संख्या हमारी 6। ओके, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, आपको हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश में IUPAC लिखने का ऑप्शन होता है। आप ये ना समझिए कि हम हिंदी में IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे, आप हिंदी वाले भी इंग्लिश मीडियम में नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। इस पर मार्किंग कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके नंबर काट दिए जाते हैं। सबसे पहले काउंटर एटम का नाम, उसके बाद लिगेंड की संख्या, उसके बाद नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, लिगेंड का नाम, उसके बाद सेंट्रल एटम का नेम, केंद्रीय धातु का नाम, सेंट्रल एटम का नेम ये वाला। और अगर लेफ्ट साइड में काउंटर एटम है, ये बात समझिए, अगर लेफ्ट साइड में काउंटर एटम है तो सेंट्रल एटम के नाम में, केंद्रीय धातु के नाम में 8 की आवाज़ आएगी। इसका नाम होगा फेरेट्स। क्या नाम होगा, कॉपर होता तो क्यूपरेट, निकल होता तो निकलेट, तो 8 की आवाज़ आएगी उसमें से। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसके ब्रैकेट में, वो भी किस नंबर में, रोमन नंबर में, रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था इसी के ब्रैकेट में। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं, इसका नेम क्या होगा। देखिए सबसे पहले K क्या हमारा, K है हमारा पोटेशियम, पोटेशियम। एक और रूल ये है कि जब भी हम इन सब का नाम लिखेंगे तो हम बीच में स्पेस नहीं देंगे, कंटिन्यू नाम लिखा जाएगा, कंटिन्यूसली लिखेंगे और कोई वर्ड कैपिटल नहीं बनाएंगे। 2 रूल है, नो स्पेस एंड नो कैपिटल वर्ड, नो स्पेस एंड नो कैपिटल वर्ड। पोटेशियम, उसके बाद लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 के लिए क्या लगता है हमारा, हेक्सा, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई, 3 के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्राई, 4 के लिए हम क्या लगाएंगे, टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा। CN कैसा है हमारा, साइनाइड, तो यह साइनाइड। अब एक बात आपको पता है कि
जो जिनके बाद में से, जिन लिगेंड्स के बाद में से आइड की आवाज़ आती है, आइड की, हम वहाँ पे ई हटा के ओ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ओ। तो ये हो जाएगा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो। इसका क्या नाम है हमारा? आयरन का, आयरन का नाम है हमारा फेरेट। क्या नाम है हमारा? फेरेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? इसकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे होगी +2। कैसे? +4 यहाँ से, -6 यहाँ से, -6 और +4 -2, पर जाकर कितना हो जाएगा? +2। तो इसकी ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, वो भी रोमन नंबर्स में। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसका नाम कंप्लीट किया। ये है हमारा पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकंड। सबसे पहले काउंटर एटम का नाम, उसके बाद लिगेंड की संख्या, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम, और उसके नेम में 8, और उसके ब्रैकेट में उसके ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे मान के चलिए हमें लिखना है Na2Zn Cl2 का नाम लिखना है हमें। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका नाम क्या? सोडियम। लिगेंड, उसके बाद लिगेंड की संख्या 4 के लिए टेट्रा। क्लोरीन के लिए क्या लगेगा? क्लोराइडो, क्लोराइड है तो क्लोराइडो। उसके बाद जिंक, जिंक का हो जाएगा जिंकेट। क्या हो जाएगा? जिंकेट, जिंकेट। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे? 2 × +1, इसकी x मान लीजिए जिसकी निकालनी है, +4 × -1 बराबर 0। -4 और +2, -2 उधर जा कितना हो जाएगा? +2, तो सेकंड। ये इसका क्या होगा? हमारा नाम। अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है हमारा, 2 लिगेंड्स होते हैं, जैसे Cl2 और दूसरा क्या है हमारा? Br2। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? Cl2 और Br2। सबसे पहले लेफ्ट वाले का नाम लिखिए आप। इसकी संख्या कभी नहीं लेते, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सोडियम। क्या लिखेंगे? सोडियम। अब हमारे पास में 2 लिगेंड है, क्लोराइड और ब्रोमाइड। अब इनमें से किस लिगेंड को पहले लिखा जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। जो ABCD में अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको हम पहले मेंशन करेंगे। दिस इज क्लोराइडो एंड दिस इज ब्रोमाइडो। पहले कौन आएगा? ब्रोमाइडो, बी पहले आता है। तो डाई ब्रोमाइडो, और ये क्या हमारा? क्लोराइड, तो डाई क्लोराइडो, नो स्पेस, नो कैपिटल वर्ड। उसके बाद लिगेंड का नाम पूरा होने के बाद जिंक, और जिंक क्या होगा? जिंकेट। और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अभी भी +2 ही है, आप चेक कर लीजिए चाहे। +2 -2 कैंसिल आउट हो गए, और -2 उधर जा कितना हो जाएगा? +2, तो सेकंड आ जाएगी हमारी। तो जब इस समन्वय क्षेत्र के अंदर एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं तब उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, जब हमारा FeCl2 Br2 और I2 ऐसा कोई हमारा यह यौगिक हमारे पास में है। क्या हमारे पास में ऐसा कोई यौगिक हमारे पास में है? इसका हमें नाम लिखना है। अब हमारे पास में राइट साइड में आ गया है। क्या गया है? राइट साइड में। और जब हमारा काउंटर एटम राइट वाला हो तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि ये है हमारा क्या? ये है हमारा पॉजिटिव वाला हिस्सा, और ये है हमारा निगेटिव वाला हिस्सा। तो पहले किसका लिखा जाता है? पॉजिटिव वाले का। तो हम पहले किसका लिखेंगे? पॉजिटिव वाले पार्ट का। अब आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे तो है नहीं। अब इसके बाद हम क्या देखते थे? लिगेंड की संख्या। तो अब भी लिगेंड की संख्या ही देखिए, पहले ब्रोमाइडो फिर क्लोराइडो। तो क्या? डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। इसका नाम क्या है हमारा? अब एक चीज़ इसमें नोट करने की ये है कि जब हमारा काउंटर एटम राइट साइड में हो तो इसके नाम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। इसका जो नेम है वो ऐसा कैसे लिखा जाता है? इसमें 8 नहीं लगाते हम। तो ये आयरन है, फिलहाल ये फेरेट नहीं होगा। जब लेफ्ट साइड में कुछ हो तो इसका नाम में 8 जुड़ता है, फेरेट हो जाता है। अदरवाइज ये आयरन का आयरन ही रहेगा। क्या रहेगा? आयरन। ओके, पहले हमने लिगेंड की संख्या, लिगेंड के नाम दोनों कर लिए। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु का नाम क्या है हमारा? आयरन। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? -2 और -2 कितना हो गया? -6, उधर जा कितना हो जाएगा? 6। अब इसका नाम पूरा हुआ। अब इसका नाम लिखेंगे। अब ये क्या है? ये क्या हमारा? डाई ब्रोमाइडो, डाई क्लोराइडो आयरन। और ये देखिए, अब ये लिगेंड नहीं है, अब ये काउंटर एटम है, बाहर का परमाणु है। और जो बाहर के एटम होते हैं ना, उनके नाम में कोई चेंज नहीं करते। अगर ये आयोडीन है, आयोडाइड है, तो ये आयोडाइडो नहीं होगा। अगर वो आयोडीन अंदर होता तो हम इसके नाम में क्या करते थे? आयोडाइडो लगा देते, मतलब ई हटा के ओ चेंज कर देते। तो ये अभी क्या रहेगा? आयोडाइड। क्या रहेगा? आयोडाइड।
एक और देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। निकिल H2O की होल 6 और क्या Cl2। सबसे पहले काम, अब इधर है तो इसका नाम निकिल ही रहेगा, इसके नाम में निकलेट नहीं होगा। ये क्लियर हुआ आपको। अब सबसे पहले हम लिगेंड की संख्या, लिगेंड कितने हैं 6 के लिए क्या लगाते हैं हम हेक्सा। वाटर के लिए क्या लगता है एक्वा, वाटर के लिए क्या लगता है हमारा AQUA एक्वा। हेक्सा एक्वा ये क्या हमारा निकिल, क्या है हमारा निकिल। इस पे कितना चार्ज है वाटर पे 0, इस पे कितना है -2, -2 उधर जा कितना हो जाएगा +2 सेकंड। क्या हो गया सेकंड। ऑक्सीडेटिव स्टेट लिख दी हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। अब इस ये कितने हैं 2, पर इसकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, और ये क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइडो नहीं। अगर क्लोरीन अंदर होती तो ये क्या हो जाता हमारा क्लोराइडो। तो इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे करेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इससे थोड़ा हार्ड लेवल, वो देखिए कैसा होता है। ये है हमारे पास में CuEn की होल ट्वाइस और Cl2, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या है हमारा Br2, क्या है हमारा Br2, इसका नाम हमें लिखना है। अब ये इन जो है ये क्या है हमारा एक द्विदंतुक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जितने भी द्विदंतुक लिगेंड होते हैं हमारे बुक में आपको लिखे मिलेंगे अलग से, एक दंतुक की अलग लिखे मिलेंगे और द्विदंतुक यानी कि मोनोडेंटेट्स अलग लिखे मिलेंगे और पॉलीडेंटेट्स अलग लिखे मिलेंगे। तो जितने भी हमारे पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा होती है, तो ऐसे लिगेंड्स के लिए हम इनके 2 के लिए डाई नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, डाई नहीं लगाएंगे। अगर 2 संख्या है तो इसके लिए लगाएंगे 20, और अगर हमारा 3 है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम ट्रिस, और अगर हमारा 4 है तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे टेट्राकिस, टेट्राकिस KIS। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। हमें पता है कि पहले इसका नाम लिखा जाएगा, इसका सबसे बाद में। अब जब हम इसका नाम लिखेंगे तो पहले ये आता है इथाइलिन डाई एमीन, ये E से है और ये C से है क्लोराइडो। तो पहले कौन लिखा जाएगा क्लोराइडो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। उसके बाद हम इथाइलिन डायमीन का नाम लिखेंगे। ये एक द्विदंतुक लिगेंड है तो इसके लिए हम डाई नहीं लगाएंगे। अगर किसी द्विदंतुक लिगेंड की संख्या 2 है तो उसके लिए 20, अगर यहाँ पे 3 होता तो ट्रिस, तो हम क्या करेंगे 20। जब भी हम कहीं पे 20 ट्रिस टेट्राकिस यूज़ करते हैं उसके बाद ब्रैकेट यूज स्टार्ट करते हैं, और इसका नाम लिखने के बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। 20 इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन ब्रैकेट बंद। उसके बाद कौन लिखा जाएगा कॉपर, कॉपर ऐसा का ऐसा ही क्यूप्रेटर लिखा जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है तो 0, ये कितना -2 और ये कितना -2, कितना हो जाएगा -4, उधर जाके हो जाएगा 4, तो ब्रैकेट में 4th। और ये 2 है बट इसका 2 नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट लिखना होगा ब्रोमाइड। क्या होगा ब्रोमाइड, तो इसका नाम होगा डाइक्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइएमीन कॉपर 4th ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई नेम आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी उस क्वेश्चन की क्वेरी सोल्व कर दूंगा। एक और नेम देख लेते हैं कोई, ये बड़ा फेमस है, आप इसे कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। K2Fe हम लेते हैं यहाँ पे En की थ्राइस, ऑक्स की 2 और Cl2, ये नाम हमें लिखना है। अब हमारा इस साइड से स्टार्ट होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो ये पॉजिटिव वाला होगा, और पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिखा जाता है। सबसे पहले हम लगाएंगे पोटेशियम, नो स्पेस एंड नो कैपिटल वर्ड, पोटेशियम। अब उसके बाद लिगेंड लिखने स्टार्ट हो गए। ये तो हमारा स्टार्ट होगा ई से, इथाइलिन। ये हमारा स्टार्ट होगा ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, और ये हमारा क्लोराइडो। तो पहले कौन आएगा, पहले आएगा क्लोरीन वाला, पोटेशियम डाई क्लोराइडो, पोटेशियम डाई क्लोराइडो, सी वाला हो गया। अब ई वाला आएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। 3 के लिए क्या लगेगा ट्रिस, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है, और ट्रिस के बाद ब्रैकेट, 20 ट्रिस के बाद सभी के बाद ब्रैकेट। इसका नाम क्या है इथाइलिन डाई एमीन, इथाइलिन डाई एमीन ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, ऑक्जेलेटो भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो इसके लिए लगाएंगे 2 है इसकी संख्या तो 20, और इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद केंद्रीय धातु, अब ये 8 की आवाज़ देगी क्योंकि लेफ्ट साइड में काउंटर एटम है फेरेट। अब इसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट और देखते हैं हम कितनी आती है रोमन संख्या में। ये +2,
इन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 0, ऑक्सिलेट पे होता है -2 और इसके 2 है तो कितना हो जाएगा -4, एक क्विंट पे कितना होता है -1, 2 पे कितना हो जाएगा -2, तो ये -2 से +2 गया, -4 है उधर जा कितना हो जाएगा 4th, और ये है इसका राइट IUPAC नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये IUPAC आप इतना कवर कर लीजिए, 1-2 क्वेश्चंस आप जो है ना बुक में है उसमें कुछ पार्ट्स हो गए, 10-20 पार्ट्स हो गए, तो उसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपके IUPAC बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।